इस वेले दा वड्डा अपडेट यमन ते सोमालिया तो आया, जिथे कि इन्हां समुद्री इलाकों के विच समुद्री लुटेरिया ने दो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ जहाज़ों ਨੂੰ हाईजैक कर लिया। इन्हां जहाज़ों उत्ते कुल लगभग 30 क्रू मैंबर सन, जिन्हां विचों 22 भारतीय नागरिक सन। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सारे 22 भारतीय सुरक्षित ने। भारतीय सोमालिया के अधिकारियों के नाल संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हां दी रिहाई लई यतन जारी। 17 अगस्त 2026 ਨੂੰ सोमालिया के पुटलैंड इलाके विच मराया नामक थां तो लगभग 3.5 ਤੋਂ 4 नॉटिकल मील दूर कैमरून के झंडे वाला MV लुतूफ नामक कार्गो जहाज़ हाईजैक हो गया। इस जहाज़ उत्ते 10 क्रू मैंबर सन, 6 भारतीय, 1 तुर्क, 1 जॉर्जियाई, 2 सर्बियाई ते सुरक्षा गार्ड। लगभग 8 हथियारबंद लुटेरे 2 छोटियां किश्तियां विच आए ते AK-47 वर्गियां बंदूकां नाल हमला किया। क्रू मैंबरां ने पहला जहाज़ के सुरक्षित कमरे यानी कि सिटाडेल दे विच पनाह लई, पर लुटेरिया ने उस तक पहुँच कर लई ते उन्हां नूं ब्रिज उत्ते लिआए ते फिलहाल किसी की कोई चोट की खबर नहीं। इस जहाज़ विच तुर्की के हथियार, संचार उपकरण, सैटेलाइट उपकरण लदे हुए सी। यह समान मोगादिशु विच तुर्की की फौज सिखलाई केंद्र वाल जा रहा था। लुटेरिया ने जहाज़ नूं नुगाल तट वाल मोड़ दिता। ये लुटेरे उस ग्रुप नाल जुड़े ने जिसने अप्रैल 2026 विच एक होर जहाज़ MV स्वॉट नूं भी हाईजैक किया। 18 अगस्त को एक ड्रोन हमले विच 4 शक्की लुटेरे मारे गए। वो लोग जहाज़ तो उतर के थल उत्ते सप्लाई लैन गए। तुर्की के हैलीकॉप्टर और ड्रोन इस इलाके विच निगरानी कर रहे थे। हुण गल करते हैं दूसरे हाईजैक। 20 अगस्त 2026 ਨੂੰ अदन की खाड़ी विच यमन के तट तो लगभग 30 नॉटिकल मील दूर इरीट्रिया के झंडे वाला MT सिबू 1 नामक तेल उत्पाद टैंकर हाईजैक। इस उत्ते 20 क्रू मैंबर सी, 16 भारतीय, 1 सीरियाई, 1 सुडानी, 1 इराकी, 1 दी राष्ट्रीयता अजे पक्की तौर पर पता नहीं चली। लगभग 6 हथियारबंद लुटेरिया ने एक गैर अधिकारित जहाज़ राही हमला किया ते टैंकर उत्ते काबू पा लिया। जहाज़ ने मदद लई संदेश भेजा, इसनूं सोमालिया वाल मोड़ दिता गया। यह टैंकर पहला सीगल या सीमल नाम के नाल जानिया जाता सी। इस उत्ते अमरीका दीआं पाबंदियां भी लगियां हुई। तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि दोनों विदेशी झंडे वाले जहाज़ हाईजैक हुए हैं। एक उत्ते 16, दूजे ते 6 भारतीय, सारे भारतीय सुरक्षित। कीनिया विच भारतीय हाई कमीशन ने सोमाली अधिकारियों नाल इस मामले नूं उठाया भी है। भारतीय सरकार अपने नाविकों की सुरक्षा नूं बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। घटनावां सोमालिया के तट उत्ते वापस आ रही समुद्री डकैती की लहर का हिस्सा ने। बाकी भारत सरकार का इस बारे की कहना है, तुहानूं दिखाउंदे। शैलेंद्र, देखिए, पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है उसके सामने से कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे पार्किंग की सहूलियत के लिए उसको हटाया गया। इसके बावजूद कि हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि इसको ना किया जाए, तो वो जब हो गया उसके बाद हम लोगों ने अपने रिस्पांस में एक प्रोपोर्शनल एक्शन कह सकते हैं, उनके यहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग यहाँ जो है उनके लेन में कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम लोगों ने उसको वहाँ से हटाया। कादम्बनी, ये 2 जहाज़, आपने ठीक कहा, 2 जहाज़ है ये। दोनों जहाज़, इन दोनों जहाज़ जो कि विदेशी मतलब विदेशी फ्लैग्ड हैं, उनके ऊपर किसी और के झंडा लगा हुआ है, किसी और देश, दूसरे देश का। उसमें भारतीय नाविक हैं 22, एक में 16, दूसरे में 6। ये जो हम लोग को अभी तक पता चला है कि वो 22 जो नागरिक हमारे हैं, जो हमारे नाविक हैं, सुरक्षित हैं। और जो अधिकारीगण हैं उनसे हम इस मामले पर उनसे हम जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने लोगों को उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल कर सकें। विशेष जानकारी और मिलने पर मैं आपको बताऊंगा। Rishabh, on your question, look, we continue to closely follow developments that are happening in West Asia. This is what I have to say at this point in time. मनीष, आपका सवाल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लेके है, तो मैं ये देखिए कहना चाहूँगा कि इस पर मेरे लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर मेरे पास कोई अपडेट होगा तो मैं आपसे साझा करूँगा। दस दी कि अप्रैल 2026 तो हुण तक कई जहाज़ लुटेरियां दे कब्जे विच है। इस इलाके विच फौजी जहाज़ों की घट मौजूदगी कारण लुटेरियां नूं बार-बार मौका मिलता रहा है। भारतीय नाविक विश्व भर विच वड्डी गिणती विच काम करते हैं, इसलिए ये घटनावां उन्हां दे परिवारां लई चिंता का विषय बन रही हैं। दोनों जहाज़ों से अजे भी लुटेरियां दे कब्जे ने। किसी क्रू मैंबर नूं हाले तक कोई शरीरक नुकसान तो नहीं पहुंचा। भारतीय अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं तो उन्होंने सुरक्षा लई हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये घटना
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।